हरे कृष्णा भक्तों, भगवान श्री हरि को प्रिय है एकादशी तिथि और इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए हम उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से निर्मित की गई तिथि है। इसके पालन द्वारा मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसके साथ साथ वह परम आध्यात्मिक उच्च गति को भी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही एक विशेष एकादशी है आमल की एकादशी। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह होली से पहले आने वाली एकादशी है। और इसी एकादशी के दिन वृंदावन के सभी मंदिरों में श्री श्री राधा और कृष्ण को होली खिलाई जाती है। लेकिन इस बार आने वाली इस अमल की एकादशी को लेकर कुछ संशय हैं कि आखिर इस एकादशी का पालन 9 तारीख को करें या फिर 10 तारीख को। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार की एकादशी 9 तारीख को प्रातःकाल में ही शुरू हो जा रही है और इसलिए यह संशय ज्यादा बना हुआ है। लेकिन आज हम आपके लिए शास्त्रों और वैदिक ग्रंथों से प्रमाणित उत्तर के साथ आए हैं, जिससे आपके यह सारे संशय समाप्त हो जाएंगे कि आखिर इस एकादशी का पालन कौन से दिन करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आने वाली अमल की एकादशी का पालन हमें कौन से दिन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं और द्वादशी पर पारण करने का योग्य समय कौन सा है। आमल की एकादशी का पालन इस बार हम करेंगे 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन। अब देखिए, कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार की एकादशी का पालन आप 9 मार्च को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो कोई भी तिथि सूर्योदय के समय अगर उपस्थित हो तभी उस दिन उस तिथि को मनाया जा सकता है। और इस नियम के अनुसार इस बार आमल की एकादशी का आरंभ हो रहा है 9 मार्च 2025 रविवार के दिन सुबह 7:45 से, और यह एकादशी पूर्ण हो रही है 10 मार्च सोमवार को सुबह 7 बजे। पर अब देखिए, 9 मार्च को शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के समय में उपस्थित नहीं है, यानी कि वह सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है। वह सिर्फ 10 मार्च को ही सूर्योदय के समय में उपस्थित है और इसीलिए उदया तिथि के अनुसार हम इस बार आमल की एकादशी का पालन 10 मार्च को ही करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि 10 मार्च को शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 10 मार्च आमला की एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:07 पर और सूर्योदय होगा 6:45 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय 5 बजे से लेकर वह 45 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सूर्यास्त का समय है। शाम 6:11 पर और चंद्रोदय होगा 2:51 पर। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 12:55 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में और अमृतकाल रहेगा शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इस दिन सुबह 7 तक भद्रा का वास भी रहेगा, जो कि इस बार पृथ्वी पर है और इसीलिए यह हमारे लिए अशुभ समय माना जाता है। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 10 मार्च 2025 सोमवार को सुबह 7 से और पूर्ण होगी 11 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे। पर इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय में सिर्फ 11 मार्च को ही उपस्थित है, इसलिए हम एकादशी व्रत का पारण भी द्वादशी के दिन यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन करेंगे। 11 मार्च द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5 बजे पर और सूर्योदय होगा 6 बजे पर। द्वादशी के दिन यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में द्वादशी के दिन अगर आप पारण करने से पहले कुछ दान देना चाहते हैं तो दान देने का यह उपयुक्त समय रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा एकादशी व्रत पालन अधूरा रह जाता है और उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता।
इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण और दान कर देने चाहिए। तो चलिए इस आने वाली अत्यंत पवित्र भगवान श्री हरि को प्रिय अमल की एकादशी का श्रद्धा भाव और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।